रिक्शा छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़िए मुझे। चलो, तमाशा नहीं हो रहा है। माई, तुम ठीक तो हो ना? तुम जैसा नौजवान इस तरह की हरकत? जाने दो, शायद ऐसा गलती से हो गया तुम होगा। हमेशा दूसरों के सम्मान की चिंता करती हो। जब हमारे बच्चे परमेश्वर के नए विश्वासी होते हैं और सत्य का अनुसरण नहीं करते, तो हमें प्यार से उनकी मदद करनी होगी। बहन यांग, उनमें इंसानियत है, वे सत्य का अनुसरण करती हैं और योग्य हैं। अधिकतम वोट मिलने पर कलीसिया के अगले अगुवा होंगे यांग हुइशिन और लियू वेंशु। देखिए, आप कलीसिया की अगुआ हैं। कुछ भी हो, आपको मुझे कोई नई जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे बस एक ही बात खटक रही है। बहन लियू बहुत ही शातिर है। परमेश्वर के घर में चुनाव के सिद्धांत के मुताबिक शातिर लोग अगुवा नहीं हो सकते। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने वरिष्ठों को बतानी चाहिए। अगर आपने इस बात की शिकायत कर दी तो शायद आपके बॉस उन्हें निकाल देंगे। कहने का मतलब है मिस्टर ली आपसे बेहद नफरत करने लगेंगे। अगर हम सत्य के सिद्धांतों को कायम रखने की बजाय शैतानी दर्शन से प्रेरित होंगे तो हम यकीनन अपने भाई बहनों के जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं लीजिंग के साथ चली जाऊंगी। हम खुद उनसे मिलकर इस बारे में बात करेंगे। ये बड़ी मछली होनी चाहिए, कम से कम किसी कलीसिया की अगुआ। नहीं, रुक जाओ, पकड़ो उसे, जल्दी, रुक जाओ। बुरी खबर है, कुछ हुआ है। कल बहन लियू चेंजुआंग में बैठक कर रही थी तो अचानक 20 से ज्यादा पुलिस वाले अंदर घुस आए। सातों के सातों लोग गिरफ्तार हो गए। महीने भर पहले ही मैंने बहन लियू से कहा था कि फोन पर आस्था को लेकर बातचीत ना किया करें। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं उन्हें फिर से याद दिलाना भूल गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहाँ तक कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो किसी समस्या को देखते हैं और चुप रहते हैं। वे देखते हैं कि दूसरे बाधा डाल रहे हैं और परेशान कर रहे हैं और वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों पर जरा सा भी विचार नहीं करते हैं और न ही वे अपने कर्तव्य या उत्तरदायित्व का जरा सा भी विचार करते हैं जिसके साथ वे बंधे होते हैं। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, यह एक झूठा अच्छा व्यक्ति है, एक निष्ठा रहित व्यक्ति है, अर्थात एक पाखंडी है। जो लोग किसी सुखद माध्यम से चिपके रहते हैं वे सबसे भयावह होते हैं। वे किसी को अपमानित नहीं करते हैं, वे लोगों को खुश करने वाले होते हैं, वे सभी चीजों में हामी भरते हैं और कोई भी उनकी वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगा सकता है। वह एक जीवित शैतान है। आखिरकार अब मेरी समझ में आ गया कि मैं दरअसल एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं शैतानी तत्वज्ञान के सहारे जीने वाली इंसान रही हूँ। सत्य को जानते हुए भी मैंने उस पर अमल नहीं किया। मैं चाहती थी कि दूसरे लोग मुझे पसंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार है। ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और न तो परमेश्वर को और न ही मनुष्य को धोखा देना।